राधे राधे सभी भक्तों को। तो भक्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। तो भक्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, यही सब बताने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहते थे कुम्भन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुम्भन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वे भगवान की सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि कान्हा जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वे उदास हो गए और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात को कुम्भनदास जी ने लौट कर पूछा कि भोग लगाया बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी, लगा दिया था भोग। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुम्भनदास जी ने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुम्भनदास जी भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया है। कुम्भनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। लेकिन क्यों? दूसरे दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करते हैं। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुम्भनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल जी कहलाने लगे। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। जय श्री राधे कृष्णा। तो भक्तों कैसी लगी आपको लड्डू गोपाल जी की ये कथा? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलो राधे राधे।